गंदम की नई फसल मार्केट में पहुंच चुकी है, मगर साथ ही साथ फ्लावर मिल्स और दुकानदारों की जानिब से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हैव यू नोटिस्ड इट? ज़रा बताइएगा हमें। आजियो पाकिस्तान हमारा एक्स हैंडल है। एक हफ्ते में हुआ यह है कि 20 किलो आटे के थैले पर 290 रुपये बढ़ गए हैं। 290 रुपये। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब 20 किलो आटे का थैला 2130 रुपये तक पहुंचा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि आटे की कीमतों में लगातार इजाफे पर सूबाई हुकूमतों ने चुप साध रखी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का भी कोई किरदार नजर नहीं आता है। सबसे ज्यादा कीमत कराची के शहरियों को अदा करनी पड़ रही है, जो 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये में खरीदने पर मजबूर हैं। यानी बास स्टोर्स पर शहरियों ने ना आटा मिलने की शिकायत भी की है और जहां मिल रहा है वहां इस रेट पर मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और नरखों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, बिकॉज दीज प्राइसेस हैव लिटरली गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। हम लाहौर चलते हैं सबसे पहले। वहाँ पे क्या सूरत हाल है आटे की दस्तयाबी को लेकर, और आटा किस भाव किस नर्ख पर मिल रहा है। 20 किलो आटे का थैला जो यूजुअल कंजम्पशन होती है एक आम आदमी की, एक आम फैमिली की। जवाद हमारे साथ मौजूद होंगे और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं रियाज एंडी, और हमें सलमान अशरफ ने कोयटा से ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम लाहौर ही चलते हैं जवाद साहब के पास। जवाद साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है मार्केट में? आटे की किल्लत है या दस्तयाबी है, फरावानी है, और रेट्स क्या? जवाब भी आवाज आ रही है आपको? अच्छा जवाद साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, सो मीनवाइल वी फिक्स दैट। हम रियाज आंडी के पास चलते हैं। रियाज, आप हमें बताइएगा, कराची में तो सबसे ज़्यादा रेट पर आटा दस्तयाब है, सो प्रिसाइसली 2600 रुपये या इससे भी ऊपर चला गया है एज वी रिपोर्ट नाउ, और अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? आई थिंक अब्दुल्ला 2600 तो आपने कसरे नफसी से काम लिया है। बेसिकली 150 रुपए किलो है चक्की का आटा जो आम मिलता है, तो यानी आप उससे उसको कैलकुलेट करते हैं 20 का थैला, या 20 का थैला नहीं होता, यहाँ 5 और 10 का थैला इस्तेमाल होता है, तो 750 रुपये 5 किलो का थैला है, 1500 रुपये आपका जो हो जाता है, और 3000 रुपये जो है वो आपका 20 किलो का थैला हो जाता है। तो यानी आप 2600 जो बता रहे हैं वो 400 रुपये कम है ना। वाई ये सब कुछ क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। नंबर 1 ये कि गवर्नमेंट जो है वो डी रेगुलेट कर रही है इस शोबे को। वो चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसको लेके चले और वही तय करे इस सारी चीज़ों को। गंदम प्रोक्योर नहीं की है, ना पंजाब ने की है, ना सिंध ने की है, तो इनके पास तो गंदम नहीं है। तो बात यह है कि फिर गंदम खरीदी किसने है, और जिसने गंदम खरीदी है वो होर्डिंग कर रहा है और वो बहुत थोड़ी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो डी रेगुलेशन का एक निज़ाम है जिसमें हुकूमत अगर आउट हो रही है तो कोई इन भी तो हो रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, ये सारी चीज़ मिसिंग है। एंड यू आर वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। मैं फिर से कहूँगा, एंड एक दफ़ा और कहूँगा वेरी राइट, कि ना प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का किरदार अदा आता है, ना जो कमिश्नर, इनका काम सिर्फ जुर्माने करना है। इनका काम है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बनाएं और उसको फिर चलने दें। स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई, कौन किसके पास पड़ा हुआ है कि आपके पास वो रिकॉर्ड है, किस रेट पे बेचना है, क्या करना है। आई मीन ये जो सारी जो कहानी है ये मिसिंग लिंक है, और ऐसे में यही होगा कि फिर जब ये फेल होगा फिर से निज़ाम, तो कहेंगे कि नहीं हम वो दोबारा पुराने मॉडल के ऊपर चले जाते हैं। पुराने मॉडल की ज़रूरत नहीं है, यही सही है। मैं आपको अगर इजाज़त हो तो ये मिसाल दूँ कि मदीने में जब काफ़िले आया करते थे और मदीने वाले बाहर जाके उनसे सौदे कर लेते थे, काफ़िला जब शहर में आता था तो उनको पता चलता था कि यार यहाँ तो रेट कुछ और है, हमसे किसी और रेट में ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नोटिस में ये बात गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ से आप 20% ज़्यादा में लोगे, कम में लोगे, ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा काफ़िले को बाजार आने दो और फिर मार्केट तय कर लेगी कि रेट क्या है। इससे बड़ी फ्री ट्रेड की मिसाल दुनिया में हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट का काम ही सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देना है, उसको बनाना है, उसकी मॉनिटरिंग करना है, और ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली मिसिंग है। और इसकी वजह से आप आए दिन देखते हैं कि कभी ये चीज़ महंगी है, कभी ये चीज़ महंगी है। आई मीन जो स्ट्रक्चर है उसको सही मानों में लेके जाएं। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और वो पुराने मॉडल चल रहे हैं 60s के और उससे भी पुराने मॉडल्स, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वरना हम यही शोर करते रहेंगे
नशिश बर्खास्त और इसके बाद सब कुछ ख़त्म। इसका हल करना है तो हल करें। हल ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बनाए। गवर्नमेंट पहले जब बारदाना देती थी वो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म करती थी। गवर्नमेंट जो गाड़ियाँ देती थी वो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म करती थी। गवर्नमेंट प्रोक्योर करती थी वो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म करती थी। जब आप मार्केट बना रहे हैं तो फिर उसको पूरा बनाएं और किसी की बनाएं और फ्री छोड़ दें, फिर ये ठीक होगा। अच्छा, जवाब पे अब चलते हैं। रियाज हमारे साथ ही रहिएगा। वी हैव टू गो टू, बुलाते रहेंगे और जी वी गो टू लाहौर नाउ। और लाहौर में जवाद मलिक, प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। जवाद मलिक हमारा वेट कर रहे हैं। जवाद बताइएगा, आटा मिल रहा है आराम से लाहौर में, पंजाब में ओवरऑल, और किस भाव मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर आटे की जो सूरत हाल है, दस्तयाबी है, वो यकीनन से कहीं बेहतर है, कदरे बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है। कीमत पे हम देख रहे हैं कि कुछ इजाफा हुआ है क्योंकि सरकारी गंदम का जो इजलास था 10 अप्रैल से बंद हो चुका है। तो उसके बाद चूंकि बाजार में गंदम इस वक्त 4,000 रुपये मन मिल रही है, कुछ उस तनासब से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो 20 किलो का थैला है वो 2150 रुपये और 10 किलो का थैला 1050 रुपये में मिल रहा है। कम से कम आवाम को कोई दिक्कत नहीं है, लाइनें नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, लेकिन इस हवाले से ये है कि कीमत को थोड़ा सा मुस्तहकम किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। क्योंकि आटा बढ़ा है तो उससे हम देख रहे हैं कि थोड़ी खमीरी रोटी और नान की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ है और जो सादा रोटी है बाद जगह 15 रुपए, बाद जगह 16 रुपए और कई जगह पे 17 रुपए भी मिल रही है। तो ये कीमत में इजाफा नजर आ रहा है। ये एक तशवीशनाक बात है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि फोकस करे। और लेकिन चंद रोज पहले 10 किलो का आटा थैला वो अदद दस्तयाबी हुई थी, किल्लत हुई थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने 800 रुपए को फ्री कर दिया, कीमत का जो रोका हुआ था उसको उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया। तो 750 रुपए करने से इस वक्त मार्केट में गंदम भी दस्तयाब है, आटा भी दस्तयाब है और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। अच्छा, सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, सीम टू बी अंडर कंट्रोल इन लाहौर। ना आवाम को परेशानी है और दस्तयाबी का कोई इशू नहीं है। सो कीमत भी कंट्रोल में है ना। बताइएगा सलमान अशरफ, कोयटा में क्या सूरत हाल है? We can't hear you, सलमान। We can't hear you, सलमान। अच्छा, मुझे बताइए, ये बता दीजिएगा, कमिंग बैक टू जवाद, ये बताइएगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में इजाफा कितना हुआ है 20 किलो आटे के थैले की कीमत में लाहौर में? ये बिल्कुल 1600-1700 रुपये आटा था तो उस से 500, 550, 450 रुपये इजाफा हो चुका है। और इसकी वजह मैंने बताई है कि गंदम जब बाजार से मिलेगी वो पहले 3300 रुपये, 3400 रुपये सरकारी इजरा था, वो बढ़कर अब 4000 रुपये बाजार में मिल रही है। तो ये 600-700 रुपये का जो फर्क है उसको गवर्नमेंट मालकान ने फ्री मैकेनिज्म की, मार्केट के मैकेनिज्म के तहत मुंतकिल कर दिया है और 500 रुपये इजाफा देखा जा रहा है। जो 10 किलो का आटा का थैला है उसमें 250 से 300 रुपये इजाफा देखा जा रहा है। कीमत बढ़ी है और कीमत बढ़ने से यकीनन रोटी भी बढ़ेगी। और मैदा फाइन हम देख रहे हैं कि उसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है, 9,000 रुपये की बजाय वो भी 11,000 रुपये मिल रहा है। तो कीमतें जो आगे 2-4 महीने बाजार से गंदम आएगी, फ्लोर में वो गंदम लेके बाजार की कीमत पर उसकी पिसाई करेंगे और जो कीमत होगी वो आवाम तक मुंतकिल कर देंगे। सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी, सब्सिडी का जो मैकेनिज्म है वो आगे चलकर फाल होगा कुछ बाद। तो मजमूई तौर पर देख रहे हैं कि आटे की कीमत में, रोटी की कीमत में पंजाब में भी नहीं, तो जो रोटी की कीमत हुकूमत ने तय की हुई है, आपको पता है, इस पे तो बड़ी सख्ती की गई थी वजन और कीमत पे, उसका क्या बनेगा फिर? वजन पूरा है रोटी का लाहौर पे, हमने कई जगह चेक किया और इसकी शिकायत भी की थी। मैंने तंदूर जो एसोसिएशन है उनके जो अहदेदारान है, लेकिन उन्होंने आई बाई शेक कर दिया, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। और जो जिला इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका मकसद है कि लाइनें न लगे और ऑलराइट। सो वहाँ कीमत तो बड़ी ही है, रोटी की कीमत भी बड़ी है और वज़न भी पूरा नहीं है, ये भी इशू है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट और कुछ दिन वो कह रहे हैं। अच्छा, ज़रा हमें मैकेनिज़्म समझाइएगा, जिस तरह आपने जवाद की भी बात सुनी होगी रियाज, अभी गंदम की फसल आना शुरू हुई है। सो क्या हम हर साल ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब नई फसल आती है कीमतें कुछ बढ़ती हैं, फिर थोड़े अरसे के बाद नॉर्मलाइज होती हैं? हाउ डज इट वर्क? रियाज, आपको आवाज़ आ रही है? यार ये तो आवाज की आधा सवाल सुन पाया हूँ और इसके बाद आपकी आवाज चली गई। लेकिन आप नहीं, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। रियाज बताइएगा, जवाद हमें बता रहे थे अभी नई फसल आई है और कीमतें ज़ाहिर है इस दफ़ा इजाफा हुआ है, बढ़ी हैं, रोटी की कीमत भी बढ़ी है। कराची में भी आपने हमें रिपोर्ट किया कि 1 किलो आटा चक्की का पिसा हुआ 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो हम हिसाब लगा लें कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो का थैला कितना मिल रहा होगा।
क्या हर दफ़ा यही होता है जब गंदम की नई फसल आती है तो ये डिस्ट्रप्शन पैदा होती है, या फिर इस दफ़ा ये नोटिस किया जा रहा है? घुसे हैं यहाँ पर, सट्टेबाज जिनको कहा जाता है वो घुसे हैं यहाँ पर। अच्छा। और उन्होंने गंदम खरीदी है और फिर वो डेफिनेटली वो अपना पैसा तो कैश करेंगे। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, इस किस्म की सूरत हाल हो तो उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, वो किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आएगी। एलिवेटर्स होते हैं और मुल्कों के अंदर, हमारे यहाँ कुछ इस किस्म का निज़ाम हो सकता है। आई मीन इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है। एंड वाई यू आर, आपने सिर्फ आटे पे ही क्यों ब्रेक लगा दिया है? जो 3 सिप का एक कट आता है चाय का, वो 50 रुपए का हो गया था, 40 से 50 का हुआ था, वो 70 रुपए का हो गया है। यानी आप जस्ट थिंक कि एक सिप जो चाय की है वो 25 रुपए की है। ऐसा ही है, यू नो, आम आदमी के हालात तो बहुत मुश्किल हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम रियाजा, थैंक यू जवाद और थैंक यू सलमान अशरफ।